हेलो डियर लर्नर्स, क्या आपने कभी सोचा है कि 1 2 3 के बाद क्या नंबर आते हैं? क्या 0.333 कभी खत्म भी होता है? जी हाँ, अगर नहीं सोचा तो आज हम एंटर करने वाले हैं नंबरों की दुनिया में। तो आइए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम की। तो क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम, जिसमें इंट्रोडक्शन में आपको ये पूरा समझा दिया जाएगा कि नंबर सिस्टम क्या है, कितनी ब्रांचेस है, क्या है रैशनल नंबर, क्या है इरैशनल नंबर। तो ध्यान से सुनिएगा, पूरा का पूरा नंबर सिस्टम दो तरीके के नंबर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, पूरा का पूरा नंबर सिस्टम दो तरीके के नंबर्स में डिवाइडेड है। एक को बोलते हैं रियल पार्ट, एक को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, एक होता है अपना रियल नंबर, ठीक है, और इसी के बारे में पूरा चैप्टर घूमेगा। ठीक है, एक होते हैं इमेजिनरी नंबर से। ठीक है, अगर आपने मैथ्स आगे चल के कंटिन्यू करी 10th के बाद तो इमेजिनरी नंबर्स के बारे में भी आप पढ़ोगे। अभी के लिए समझ लो कि इमेजिनरी नंबर्स को हमको देखना ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देना, आउट ऑफ सिलेबस है तो बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे बोला जाता है कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन 10 तक आपको मान के चलना है कि अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव चीज वैलिड नहीं है। अंडर रूट -1 को आई बोलते हैं, आयोटा, इमेजिनरी नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर, अब आपको रियल नंबर बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, रियल नंबर की फर्दर दो ब्रांचेस है, एक कहलाती है रैशनल, एक कहलाती है इरैशनल। ठीक है, रियल नंबर आज तक हम जो भी नंबर पढ़ते हुए आ रहे हो, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे वो टू नंबर्स हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, डेसिमल हो, ठीक है, प्लस का 5 हो, या फिर 0.3333, ठीक है, या बार वाले नंबर हो 0.89 बार। ठीक है, ये सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। ठीक है, अंडर रूट 2 रूट 3 जो भी आज तक हम पढ़ते या लिखते आ रहे हैं, जो भी आज तक हम पढ़ते या लिखते आ रहे हैं, ठीक है, रैशनल या इरैशनल? ठीक है, रैशनल या इरैशनल? ठीक है, रैशनल नंबर में आते हैं आपके होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, इंटीजर, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ठीक है, इंटीजर, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ठीक है, इरैशनल नंबर क्या होते हैं? अगर अंडर रूट के अंदर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, कोई भी एक ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो सारे नंबर इरैशनल कहलाते हैं। ठीक है, वो सारे नंबर इरैशनल नंबर कहलाते हैं। एग्जांपल के लिए √2, √3, √5, ये सारे के सारे नंबर क्या है? इरैशनल नंबर है। दूसरा देख लो और, ठीक है, पाई, पाई क्या है? एक तरीके का इरैशनल नंबर है, इसको याद रखना है, वो डायरेक्ट पूछेगा। पाई इज एन इरैशनल नंबर। ठीक है, पाई के जितने मल्टीपल 3/2 पाई, 2 पाई, 6 पाई, ये सारे क्या है? इरैशनल। ठीक है, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो आपको ये चार्ट क्लियर हुआ, नंबर सिस्टम, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, उसको पढ़ना ही नहीं है, पूरा का पूरा रियल नंबर्स को ध्यान देना है। रियल नंबर में रैशनल, इरैशनल, इरैशनल में √2, √3 ऐसे वाले नंबर आते हैं। ठीक है, पाई वाई भी इरैशनल है। रैशनल में कुछ चीजें आती है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ठीक है, इंटीजर, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। अब ध्यान से सुनना, अब रियल नंबर को और बाइफरकेट करते हैं और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, रियल नंबर को और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, रियल नंबर वो भी नंबर है, जो भी नंबर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सके, जो भी नंबर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सके। ठीक है, इसका मतलब क्या? इससे एक स्टेटमेंट और बनाई जा सकती है, ऑल रियल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन कुछ ऐसी लाइन होती है जो इस साइड प्लस इन्फिनिटी तक जाती है, इस साइड नेगेटिव इन्फिनिटी तक, यहाँ 0। ये पॉजिटिव साइड होता है 1 2 3 का। ठीक है, ये नेगेटिव साइड होता है -1 -2 -3। ठीक है, अब रियल नंबर में कुछ नंबर है, जैसे होल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर से शुरू करते हैं। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि 1 से शुरू होता है, 1 2 3 टिल इंफिनिटी। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट 1, एंड पॉइंट इंफिनिटी तक जाता है। फिर आ जाते हैं होल नंबर। अगर नेचुरल नंबर में मैं 0 को ऐड कर दूं
तो ये होल नंबर बन जाते हैं 0 1 2 3 4 5 टिल इंफिनिटी। ठीक है, इसी में अगर मैं नेगेटिव साइड ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा इंटीजर्स। ठीक है, z से रिप्रेजेंट करते हैं माइनस इंफिनिटी, -3 -2 -1 0 1 2 3 टिल इंफिनिटी। इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स ही क्या है, नेचुरल नंबर। जो बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना, पॉजिटिव इंटीजर ही नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर दिया तो क्या बन गया, होल नंबर। ठीक है, ये 0 और इस साइड को बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स 0 पॉजिटिव इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, इंटीजर्स के बाद आते हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ठीक है, फ्रैक्शन जनरेट डेसिमल। ठीक है, इनके बीच में और फ्रैक्शनल पार्ट होता है 1.5, 0.5 को 1/2 लिख सकता हूं, 1/2, 3/8, 1/8, 1/16, 2/16 एंड सो ऑन। बहुत सारे फ्रैक्शन डेसिमल, ये सारे नंबर आते हैं। ठीक है, तो हमको एक चार्ट याद रखना है कि पहले आएगा नेचुरल नंबर, इसमें 0 का ऐड कर दो तो होल नंबर, इसमें अगर नेगेटिव पार्ट कर दो तो इंटीजर। ठीक है, इंटीजर में फ्रैक्शन एंड डेसिमल किया तो क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा बन जाएगा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्यू से रिप्रेजेंट होता है, रैशनल नंबर क्यू से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, रैशनल नंबर बोलते हैं किसको, अच्छा रैशनल नंबर उन नंबर को बोलते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वेयर p एंड q आर को-प्राइम इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इर्रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, जो p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखे जा सके। ठीक है, जो p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखे जा सके। तो ये आपका हो गया बेसिक नंबर। तो नंबर सिस्टम में आपको ये सब तो मालूम ही होना चाहिए। अगर इसमें मैंने प्लस फ्रैक्शन डेसिमल कर दिया, फ्रैक्शन डेसिमल कर दिया तो ये हो जाएगा रैशनल नंबर। ठीक है, अब इस रैशनल नंबर में एक पार्ट इंटीजर्स का होता है और ये पूरा पार्ट एक अलग गोला होता है, ये पूरा अलग सेपरेट है। ठीक है, ये बनता है रियल नंबर का। ठीक है, और ये बन रहा है अलग इर्रेशनल नंबर का, इर्रेशनल नंबर का। ठीक है, वो सब एक में है, ये एक में। तो अब आपको याद रखना है यही पार्ट। अब जैसे नीचे से ऊपर जाओगे, मतलब ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर ट्रू, ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर ट्रू, ऑल नेचुरल नंबर आर रैशनल नंबर ट्रू, ऑल नेचुरल नंबर आर रियल नंबर ट्रू। उल्टा कुछ भी आओगे तो फॉल्स हो जाएगा। जैसे कि ऑल रियल नंबर आर इंटीजर फॉल्स, ऑल रैशनल नंबर्स आर नेचुरल नंबर फॉल्स। ठीक है, ऑल और दो अलग अलग गोलों का तो कोई आपस में लिंक ही नहीं है। जैसे कि ऑल रैशनल नंबर आर नेचुरल नंबर फॉल्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि इसी से बेसिक ट्रू और फॉल्स बनेगा, इसी से बेसिक ट्रू और फॉल्स आपका बनेगा। ठीक है, तो ये रियल नंबर की पूरी कहानी हो गई। रैशनल इररेशनल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ एमसीक्यूज मिलेंगे। उससे पहले देखते हैं एक चीज और, उससे पहले देखते हैं हम एक चीज और। ठीक है, अभी मैंने जैसा आपको बताया, सपोज करो ये आर रैशनल नंबर है। ठीक है, एस को मैं बोल देता हूं इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, एस इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर एक रैशनल, आई से ये लिखते हैं, आई से आपको याद रहेगा इर्रेशनल। ठीक है, अगर एक रैशनल और इर्रेशनल का एडिशन हो जाए या फिर वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब इर्रेशनल में रैशनल ऐड कर दो। ठीक है, रैशनल में इर्रेशनल सब्ट्रैक्ट करो, इर्रेशनल में रैशनल सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, या फिर इर्रेशनल में रैशनल का मल्टीप्लिकेशन, रैशनल में इर्रेशनल का मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मतलब कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन एक रैशनल और इर्रेशनल नंबर के बीच में होगा, वी विल ऑलवेज गेट इर्रेशनल नंबर, वी विल ऑलवेज गेट इर्रेशनल नंबर। ठीक है, एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं रैशनल मतलब क्या, 2 3 4 5। ठीक है, ये रैशनल p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। कैसे, अब आप बोलोगे p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, 2/1 लिख दिया, बन गया p बाई क्यू का फॉर्म। सारे डेसिमल्स को देख लो, मान लो 0.5 है, हटाया पॉइंट, नीचे 0 आ गया, ऊपर p नीचे q। p बाई क्यू को फॉर्म में अगर लिख सकते हैं, इसको अगर डिवाइडेड बाई 1 किया तो वैल्यू तो चेंज हुई नहीं, तो 2/1 p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो रैशनल। नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि √2, √3, √5 अभी बताया था। ठीक है,
तो एक अगर रैशनल में इरेशनल 3+√2 ये कैसा नंबर बनेगा? एक टोटल नंबर 3+√2 एक इरेशनल नंबर है। बस ये कॉन्सेप्ट इसी के लिए था, ठीक है। एक इरेशनल में रैशनल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी क्या बनेगा? इरेशनल। √2 - 3 कैसा नंबर है? इरेशनल। मल्टीप्लाई करो 3√2 क्या बना? इरेशनल नंबर। इस इरेशनल में अगर मैं रैशनल जोड़ता हूं क्या बना? इरेशनल नंबर। इस पूरे 3√2 + 5 डिवाइडेड बाई 3 किया तो भी क्या बना? इरेशनल नंबर, ठीक है। पाई खुद एक इरेशनल नंबर है, तो इसमें भी किसी रैशनल का मल्टीप्लाई 3/2 पाई, 2 पाई, 6 पाई, तो वो भी कैसा बनेगा? एक इरेशनल नंबर ही बनेगा, ठीक है। डिवाइड करके देख लो 3/√2 एक इरेशनल नंबर है, √2/3 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये सारे क्या है? इरेशनल नंबर है। अब एक चीज और पूछता है, अगर एक इरेशनल में एक इरेशनल को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया गया तो क्या बनेगा? मे बी रैशनल, मे बी इरेशनल। मे बी रैशनल, रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लिखना, ठीक है। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन एक है, अगर आपको √3 + √2 पूछा तो ये तो इरेशनल ही होगा, ठीक है। इसके अलावा वो पूछता नहीं है, अगर ऐसा कुछ पूछा तो इरेशनल ही होगा। बाकी वो पूछ सकता है एक रैशनल में इरेशनल को मल्टीप्लाई किया तो कैसा बनेगा? ऑलवेज इरेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर ये आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया नंबर सिस्टम का, तो आप क्वेश्चन फोड़ दोगे क्योंकि ट्रू और फॉल्स पूछता है, ठीक है। अब देखना क्या पूछा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हाँ सर, क्या बोल रहे हैं? रियल नंबर जो है, पहला पार्ट क्या बोल रहे हैं यहां समझता हूं, ठीक है। रियल नंबर के अभी दो बाइफर्केशन देखे थे हमने, एक रैशनल एक इरेशनल, रैशनल इरेशनल। अब मैंने बोला था नीचे से ऊपर जाओगे हमेशा ट्रू। क्या बोल रहे हैं? एवरी इरेशनल, क्या हर एक इरेशनल रियल नंबर है? हाँ सर है, तो ट्रू हो जाएगा। हर एक इरेशनल नंबर क्या रियल नंबर है? नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ट्रू ही होगा, ठीक है। एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज अ फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। क्या हर एक पॉइंट √m, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। m कोई नेचुरल नंबर है और √m ये बनाए, मान लो √2, every point on number line is of the form √m where m is a natural number, natural number पुट किया, ठीक है। 2√3, √3 हर एक पॉइंट क्या √m के फॉर्म में है? हर एक पॉइंट क्या वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। इसमें अगर कुछ और चेंज करता तो फॉल्स बोल देते, मतलब ट्रू बोल देते, ठीक है, कि m इज अ परफेक्ट स्क्वायर है, ऐसा कुछ है, तो वो बाहर आ जाएगा। बोल रहा है हर एक पॉइंट क्या 2 जो एक पॉइंट है वो √m के फॉर्म में है, यानी √4 है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करके अंडर रूट लगा दो, और m एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। मान लो √6 भी किया तो ये किसी का स्क्वायर होगा, अंडर रूट करेंगे 3 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जा सकता है। बोलता है m कोई नेचुरल नंबर है, नेगेटिव नहीं बोला, नेगेटिव नहीं बोला तो नेचुरल नंबर बोल दिया उसने, ठीक है। √2, √3, √5, ठीक है। क्या हर एक √m का फॉर्म है? तो है बोल देंगे। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? मान लो √2 है, ठीक है, तो ये किसी का स्क्वायर रहा होगा, ये किसी का स्क्वायर रहा होगा, ये होता है 1.44, ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। ये है 1.66, ठीक है। और जो परफेक्ट नंबर्स है जैसे 2 है, 3 है, 4 है, ये भी तो किसी के स्क्वायर रहे होंगे। ये 2 का स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर रहा होगा, तो उसको अंडर रूट m में कर सकते हैं। m कोई पॉजिटिव इंटीजर है, खत्म, ठीक है। 1.732 और ये भी होता होगा कुछ, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा आपका ट्रू, कि सर है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव बोला तो हो जाएगा। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अब उल्टा पूछ रहे हैं, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, तो जब भी ऊपर से नीचे जाएंगे हर एक रियल नंबर, नहीं कुछ रियल नंबर तो रैशनल भी है, तो फॉल्स हो जाएगा। ऊपर से नीचे हमेशा फॉल्स, नीचे से ऊपर हमेशा ट्रू, ठीक है। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा फॉल्स, थर्ड का आंसर हो जाएगा हमेशा फॉल्स, ठीक है। ये नीचे से ऊपर जा रहे थे तो इसलिए ट्रू बोला गया। अब इसमें फॉल्स क्यों बोला गया? क्योंकि रियल नंबर के दो बाइफर्केशन थे, एक रैशनल एक इरेशनल, ठीक है। अब बोल रहा है सारे के सारे रियल नंबर के इरेशनल, फॉल्स,
ठीक है, क्योंकि इसकी तो काउंटिंग ही नहीं की आपने, रैशनल की तो काउंटिंग ही नहीं की। ठीक है, तो आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया उससे ये सारे क्वेश्चन तो बन जाएंगे। ठीक है, जस्टिफिकेशन भी मिल जाएगा, इनफैक्ट पूरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। ठीक है, अब देखना, अब क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। ठीक है, बोलता है कि 0 क्या रैशनल नंबर है। ठीक है, कैन यू राइट इनटू द फॉर्म p by q। अगर p by q के फॉर्म में लिख दिया तो वो रैशनल कहलाएगा ही कहलाएगा। ठीक है, तो यस 0 इज अ रैशनल नंबर, वो रैशनल नंबर तो है। क्यों? रीजन भी बिकॉज इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म, बिकॉज इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म, कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p by q, it can be represented in the form p by q, that is 0 by 1 लिख सकता हूं, p0 q1, p0 q1 and q is not equal to 0, and q is not equal to 0. State whether the following statement are true or false, give a reason for your answer. क्या ट्रू और फॉल्स होंगे, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब ध्यान से देखना, वही वाली चीज वापस बना रहा हूं, नेचुरल 0 ऐड किया होल, फिर इंटीजर, फिर रैशनल नंबर और फिर ये पूरा रियल नंबर के उसमें आ जाता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, मैंने बोला था नीचे से ऊपर जब भी जाओगे तो सारी चीजें ट्रू हो जाएंगी, बस इतना याद रखना। क्या बोल रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, हाँ है तो ट्रू। ठीक है, दूसरा बोला एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, हर इंटीजर क्या होल नंबर है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, फॉल्स। ठीक है, तो एक चार्ट अगर याद हो गया कि कैसे कैसे होता है, आप ये सब आंसर्स में कभी गलती नहीं करोगे। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या हर एक रैशनल नंबर होल नंबर है, क्या हर एक रैशनल नंबर होल नंबर है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, फिर से ऊपर से नीचे आ रहे हैं, फॉल्स। ठीक है, फॉल्स। ठीक है, तो ये सब बस आपके कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए है। ठीक है, सीबीएसई में ट्रू और फॉल्स तो नहीं पूछेगा, लेकिन वो एमसीक्यू में दे देगा इसको। ठीक है, ट्रू फॉल्स नन ऑफ दिस कुछ भी दे सकता है। ठीक है, ट्रू फॉल्स नहीं दिया तो ये पूछ लेगा कि जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो वैसे भी आ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन पूरा पूरा समझ में आया होगा। चलिए नया कॉन्सेप्ट देखते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ठीक है, तो अब कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपको बोला जाएगा दो रैशनल नंबर के बीच में, सपोज करते हैं 3 and 7, इनके दो रैशनल नंबर के बीच में मेरे को 5, 6, 7 रैशनल नंबर्स और लिखने हैं। ठीक है, राइट 7 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 7। ठीक है, अब आप बोलोगे 4, 5, 6 यही तो है बस सर, 3 ही तो है, ये कैसे लिखे, 3 है तो जगह बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए कॉन्सेप्ट यूज होता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का। ठीक है, तो दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर ऐड करने के लिए या लिखने के लिए हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या बोलते हैं कि आपको दो क्या 100 करने, 1000 करने, 10,000 करने, मैं सब करके दे दूंगा। ठीक है, आप क्या करो, रैशनल नंबर में मान लो 3 और 7 के बीच में ना, आप सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो और इनका गैप को बढ़ा दो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 30/10 कर दिया, ऊपर क्या आ गया 30, इधर क्या आ गया 70/10। अब मुझे ये पता है, नीचे लिखो 10, 10, 10, मैं भी 4 नंबर ऐड करके दिखा रहा हूं। ठीक है, करेंगे ऐसे ही 4। अब 30 से 70 के बीच में कितने नंबर आ सकते हैं, 40-50 नंबर आ सकते हैं, कुछ भी लिख दो, 32, 38, 46, 7, 63। ठीक है, कुछ भी नंबर हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, एक नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और गैप को इंक्रीज कर दिया, बस इतना ही से किया। तो इस नंबर को जब मैंने 3 को 30/10 लिखा, अच्छा 30/10 है क्या, काटोगे तो ये क्या 3 ही है। ठीक है, तो बस मैंने उस नंबर को लिखने के तरीके को चेंज किया, वो नंबर चेंज नहीं किया, वो नंबर आज भी वही है, लेकिन ऊपर नीचे एक नंबर से मल्टीप्लाई करने से। मान लो 3 को मैंने 10/10 से किया, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया है, बस 3 को क्या किया, 1 से मल्टीप्लाई किया, ये तो कट जाएगा ना, तो नंबर चेंज नहीं हुआ। और नंबर चेंज नहीं हुआ तो आज भी ये सारे जो नंबर है वो 3 और 7 के बीच में ही लाइन करेंगे, 3 और 7 के बीच में ही लाइन करेंगे। देख लो ना, ये कितना होता है 32/10, 3.2, 3.8, 4.6, 6.3। ठीक है, तो पॉइंट में आ गया, लेकिन वो आ गया, ये भी रैशनल है। क्यों रैशनल है, क्योंकि p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, डेसिमल हटाया बाइट है।
ठीक है, तो हमने क्या किया, किसी एक नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। तो कभी भी किसी फ्रैक्शन को ऊपर नीचे विथ सेम साइन किसी भी फ्रैक्शन या फिर किसी भी नंबर को ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम साइन एंड नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिलेगा। अभी तो 4 ही ऐड करने थे, 10 बोलता 10 कर देता। ये भी मैंने 10/10 किया है, 100 कर दो, 10,000 कर दो, गैप बढ़ता जाएगा। जितना गैप बढ़ता जाएगा उतने नंबर ऐड होते जाएंगे, तो कुछ करना ही नहीं है इसमें। ठीक है, ये पहला इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट होता है। इसके लिए और समझ लो, 2 के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कौन कौन से हैं? 2 इंटू 1/1 तो 2 ही रहेगा। ठीक है, 2 इंटू 3/3 कर दो, 6/3 हो गया। ठीक है, 2 इंटू 10/10 कर दो, 20/10 हो गया। ये सब क्या है? इक्विवेलेंट। 6/3, 2/10, ये आपस में भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। ठीक है, या फिर ये सारे किसके? 2 के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। 2 को ऊपर नीचे 11/11 किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो 22/11, ये सब भी क्या? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। किसी एक नंबर सेम साइन के साथ ऊपर नीचे अगर मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, ये बस कॉन्सेप्ट है नंबरों को लिखने का। अगर मेरे को किसी दो नंबर के बीच में दो रैशनल नंबर ऐड और बहुत सारे कितने भी सारे रैशनल नंबर अगर ऐड करने हैं, ठीक है, दूसरा एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर रैशनल नंबर ऐड ही करना है, ये तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट हो गया, तो उसको बोलते हैं एवरेजिंग। ठीक है, इसमें मैं क्या करूंगा, 3 और 4 के बीच में ऐड करना है तो मैं पहले 3 और 4 का एवरेज कर दूंगा। 3 + 4/2 दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करना ही एवरेज कहलाता है। ठीक है, जो भी नंबर आएगा, क्या आया? 4 3 7/2। ठीक है, इसको लिख लिया 3 7/2 4। अब इनके बीच में घुसूंगा, फिर 3 और 7/2 के बीच में घुसा तो 3 + 7/2 = /2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 2 6, 13/2/2/1, तो ये हो गया 13/4। ये क्या हो गया? 13/4। ठीक है, तो यहां पे आ गया 13/4। अब इनका करना है तो इन दोनों के बीच में कर दूंगा 7/2 + 4/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15/2/2, 15/4। ठीक है, तो ये आ गया 15/4। तो 1 2 3 रैशनल नंबर ऐसे ऐड कर दिए मैंने एवरेजिंग करके। ये थोड़ी लेंथी मेथड होती है, मैंने बताया था कि आपको पता रहे कि ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन हम क्या करेंगे, ये थोड़ी लेंथी मेथड होती है तो इसको अवॉइड करेंगे। और पूरा जितने भी नंबर आ जाए, जो भी नंबर आ जाए, फ्रैक्शन आए, डेसिमल आए, कुछ भी है, मेरे को तो क्या करना है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के कॉन्सेप्ट से कर देना है। सपोज करते हैं इसी में फ्रैक्शन दे देता 3/2 की जगह फ्रैक्शन, तो मैं क्या करता, डिनोमिनेटर को सेम बनाने की कोशिश करता। डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे सेम बनाने की कोशिश करता। तो यहां पे भी किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करता, यहां पे भी किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करता। जैसा क्वेश्चन आएगा वैसे करेंगे। ये एक मेथड होती है एवरेजिंग की, जिससे हम बीच में दो रैशनल नंबर के कितने भी रैशनल नंबर पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए। आजकल ये पूछ नहीं रहे, इसमें से इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक पार्ट जो आपको नंबर्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये पूरा समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ठीक है, 6 रैशनल नंबर लिख रहे हैं 3 और 4 के बीच में। 3 लिखा, 4 लिखा, बीच में 6 गैप कर दो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब 3 और 4 के बीच में कुछ दिख नहीं रहा है, मैं गैप बढ़ाने के लिए 10/10 कर देता हूं, तो 30/10 हो गया। डिनोमिनेटर सिर्फ रखना, ये क्या हो गया? 10/10, तो 40/10 हो गया। ठीक है, अब मेरे को 30/10 और 40/10 के बीच में 6 रैशनल नंबर पुट करने हैं। 1 2 3 4 6। ठीक है, 31 32 33 35 36 38 हो गया। 6 रैशनल नंबर पुट करने तो हो गए, कुछ करना ही नहीं पड़ा। ठीक है, सपोज करते हैं ये तो हो गया एक एग्जांपल। अगर इसी में पूछता कुछ 7 और 8 के बीच में मेरे को क्या करने, 100 नंबर पुट करने, मैं क्या करूंगा, 1000/1000 कर दूंगा। तो ये कितना हो गया? 7000/1000। ये इधर भी 1000/1000 कर देता हूं,
8000 बाई 1000। ठीक है, अब मैं 7000 से 8000 के बीच में 100 नंबर क्या 10,000 कितने भी पुट कर सकता हूँ, 1000 2000, तो 100 नंबर पुट करने, डिवाइडेड बाई में सब में 1000 रहेगा। अब आप कुछ भी कर दो इसमें, 100 नंबर्स पुट करने 100 कर दो। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि आपको कितने नंबर पुट करने हैं, आप इक्विवेलेंट रैशनल नंबर से उस फ्रैक्शन को चेंज करो, फॉर्म में लेके आओ और लिखते जाओ, बस और कुछ करना ही नहीं है। सबसे सिंपल मेथड है दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर्स को पुट करने का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको पूरा पूरा समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 3/5 4/5, ध्यान से देखना, 3/5 और 4/5। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, फाइंड 5 रैशनल, 5 ही बोले, तो अगर मैं 5/5 करूंगा तो नीचे 25 बनेगा। 3 5 से 15, 4 5 से 20, 15 और 20 अभी भी मैं 6/6 से कर देता हूँ। ठीक है, 6/6 से कर देता हूँ, डिनोमिनेटर तो अभी भी सेम है। ठीक है, 3 6 80 बाई 5 6 30। ठीक है, ये कितना हो गया, 6 5 30, 6 4 24। ठीक है, 18 और 6 3 18 24। ठीक है, 5 नंबर आ जाएंगे, 19 20 21 22 23। ठीक है, कम ही आ रहे हैं, और बढ़ाते, मैं सीधे 10/10 से भी कर देता तो और बढ़ जाता। ठीक है, अभी 6 ही करने हैं तो 6 से कर दिया, 7 से करता तो और बढ़ जाता, गैप बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, 19 20 21 22 23, एग्जैक्ट 5 आ गए, एग्जैक्ट 5 आ गए। मैं और 7/7 करता, 8/8 करता, बढ़ जाता। ठीक है, 5 ही पुट करने थे, 5 ही कर लिए। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ 10/10 नहीं, कोई भी नंबर ऊपर नीचे सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर देखो नेगेटिव भी कर रहे हो तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा। ठीक है, तो वो वही आ जाएगा। कहने का मतलब ये है सेम नंबर इसलिए क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, फ्रैक्शन को चेंज नहीं, मतलब हम नंबर को चेंज नहीं करते, जो नंबर पूछा गया हम आज भी उन्हीं के बीच में पुट कर रहे हैं, लेकिन हम बस फ्रैक्शन के दिखने के तरीके को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, सबके 30। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप एवरेजिंग करके भी कर सकते हो, लेकिन इक्विवेलेंट रैशनल नंबर से एक लाइन में आ जाता है। ठीक है, और इससे चेक भी हो जाता है कि इनके बीच में रहेगा या नहीं रहेगा, कभी एमसीक्यू वगैरह में आए। वैसे ये वैरायटी खत्म हो चुकी है, बट सिलेबस में था इसलिए पढ़ा दिया गया। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा सेशन खत्म होता है। कैसा सेशन लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, और अगर नंबर सिस्टम को समझ लिया तो सारी चीजों को समझ लिया। ठीक है, यही हर चीज की नींव है। तो अगर इसको पूरी तरह से आपको ये सेशन समझ में आया तो आधी टेंशन तो वही खत्म। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्यूका एजुकेशन फॉर मोर सच वीडियो। आज ही ऐप डाउनलोड करें अगर आपको डिटेल में हर चीज और समझनी है।